चलें जी, ये हमारी आज की फ़ाइनल डिश एग लबाबदार रेडी है। एंजॉय कीजिए, बनाइए। अफ्तारी में, सहरी में, दोनों में खा सकते हैं। अफ्तार डिनर के अंदर आप इसको सर्व कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए हमें, अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे इसी प्रोग्राम में, सेम जगह पर, सेम टाइम पर। शेफ़ सोनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ़ सोनिया किचन विद सोनिया के साथ दोबारा हाज़िर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी एग लबाबदार और अंडा लबाबदार, और इसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मनपसंद ऑयल, डालडा ऑयल। हमने अपना मीडियम आंच रखी है और इसमें हम डाल रहे हैं अपना डालडा ऑयल। तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम काटते हैं अपनी प्याज, क्योंकि एग लबाबदार है, अंडा लबाबदार, अंडा ग्रेवी वाला सालन है, ग्रेवी की तरफ जाएगा। प्याज को हमने मीडियम साइज़ 2 बड़ी प्याज लेनी है, 2 प्याज लेनी है, और प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। प्याज पीस के भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है। प्याज को हम सौते करेंगे। ग्रेवी बनाने के जो तरीके हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। ग्रेवी हमारे पास होती है 4 तरह की, वाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी, ग्रीन ग्रेवी और ब्राउन ग्रेवी। ये बताने का मकसद ये है कि आपके पास जिस तरह की ग्रेवी होगी उसी तरह का आपका सालन का, ग्रेवी का जो आप सालन बना रहे हैं, जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, उसका कलर आएगा। ये बेसिक ग्रेवीज़ होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो आपने प्याज को पीस के रख लिया, काट के कभी मत रखिएगा। अदरक लहसुन है, प्याज है, इनको पीसने की एक टिप है, आपको दे रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को पता हो, दोबारा बता रही हूँ। हमारे बड़े यही करते आए हैं, मैंने अपनी दादी को देखा है, अपनी वालदा को देखा है ये करते हुए, तो आपको भी यही टिप दूँगी। हम अपने घरों में भी यही करते हैं। अदरक लहसुन हो या प्याज, आपने जो भी पीसना है उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, और उसको पीस के आप एयर टाइट जार में, लेकिन शीशे का जार, प्लास्टिक जार में मत रखिएगा, स्मेल आ जाती है और सेहत के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है आप तक ऐसी चीज़ें पहुंचाना है जिससे आपको सेहत मिले, आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। यहाँ हम इसमें डालेंगे हमारा फेवरेट ब्रांड मलका का अदरक लहसुन अबाउट। अंडा है, जल्दी बनता है। अंडा कुक करने के भी तरीके होते हैं, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे अपने प्रोग्राम में कि अंडे को कितनी देर, अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो कितनी देर फ्राई करना है, और अगर आप उसको बॉईल कर रहे हैं तो कितनी देर करना है, सालन में डालना है तो कितनी देर उसको करना है, ऑमलेट बना रहे हैं तो कितनी देर आपने उसको देनी है ताकि बेस ना जले। अंडे के जो प्रोटीन, बहुत हाई प्रोटीन होता है अंडा जो है, डाइट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग कीटो कर रहे हैं, जो लोग हर्बल डाइट कर रहे हैं, जो लोग इंटरमीडिएट डाइट कर रहे हैं, इंटीमेट डाइट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आपको फुल प्रोटीन मिलता है इसके अंदर। तो प्रोटीन को पकाने का जो तरीका है, गोश्त को भी आप ओवर कुक करेंगे तो गोश्त का प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अंडे का है, अंडे को आप ओवर कुक करेंगे, अंडे का प्रोटीन ख़त्म हो जाएगा। तो हमें हर चीज़ अपने टाइम को नज़र में रखते हुए कुक करनी है।
हर चीज़ का एक कुकिंग टाइम है, हम आपको बताते रहते हैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से बार बार, ताकि आपको ये नॉलेज हम देते रहें, आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाइए। ये रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं, इसमें 4 पर्सन्स ईज़िली खा सकते हैं। अच्छी खुराक जिनकी है, जो पेट भर के खाना खा लेते हैं, पेट भर के तो खैर सभी खाते हैं, कुछ की खुराक ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो ये जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं, ये 4 पर्सन्स के हिसाब से है। 4 बंदे आराम से इसको पेट भर के खाएंगे और आपको दुआएं देंगे। मसाला इसमें लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जो कि फिर मलका की है, बहुत फ्रेश है इनकी। और इसको आपने अपने हाथ से मसल के हाफ़ टी स्पून डालना है, क्योंकि हम हाफ़ टी स्पून गार्निशिंग के ऊपर डालेंगे, गार्निशिंग के टाइम पे जब हम इसको दम दे रहे होंगे हरे धनिया के साथ, ताकि इसका टेस्ट एकदम से दुबाला हो जाए, इसकी खुशबू पूरे घर में महक जाए। सेट कर लेंगे हरी मिर्च को डायगोनल कट, ताकि खाने में अच्छी लगे। मिर्चें तेज़ पसंद हैं, सीड डालिए, मिर्चें तेज़ नहीं पसंद, सीड निकाल दीजिए, बीज इसके आप निकाल सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मिर्चें अच्छी लगती हैं। अदरक को काटेंगे हम अपना जूलियन कट, यानी कि लंबाई में 4 इंच का टुकड़ा है, लंबाई में बारीक बारीक काट लीजिए, इसे जूलियन कट कहते हैं। मिर्चों का जो कट हमने किया इसे डायगोनल कट कहते हैं। धनिया जो हमने किया इसे चॉप कहते हैं। ये कुलिनरी लैंग्वेज है हमारी, जो कि हमारी इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज़ होती है, जो कि हम होटलों में यूज़ करते हैं अपने काम करते हुए कमर्शियली। साथ साथ अपना काउंटर साफ़ करेंगे, आदत बना लें। यहाँ हमारा इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम डालेंगे अपने इसका मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है अंडा। अंडा आपने लिया, हमें अंडों की पहचान होती है। आप लोग अगर अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो अंडा इस तरह से कभी डायरेक्ट नहीं डालिएगा। अंडा बाउल में निकालें, बाउल को इसमें पलट दीजिए, फिर बाउल में निकालिए, फिर ताकि ख़राब अंडा आपके खाने में ना जाए। इसमें हम, क्योंकि हमने रेसिपी बनाई है 4 लोगों के लिए, तो हम 4 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज़्यादा अंडे खाते हैं, 1 से 2 अंडे, तो आप अपने हिसाब से इसमें अंडे बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने अपना अंडे बॉयल होते ग्रेवी में डाल दिए हैं, इसको हम कवर अप कर देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें, हमारा मलका का पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला आखिर में ऐड करने का इसलिए ताकि खुशबू अच्छी सी आए। इसमें हम डालेंगे अपनी कसूरी मेथी। अब हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो हमने बचा ली थी, हाथ से क्रश करके डालिएगा। दो से 3 सेकंड के लिए इसको हम दोबारा दम पे रखेंगे, ताकि जो हमने गरम मसाला, कसूरी मेथी सब इसमें डाला है, अच्छे से एनहांस हो जाए इसका फ्लेवर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे दम को भी रेडी हो चुका है। ये हमने अपना दम खोल दिया इसके ऊपर से। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा इसको बना के।
चलें जी, हमारी डिश रेडी हो चुकी है। इसको हम फ्रेश हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। दो तीन पीस हरी मिर्चों के रखिए। छोटी हरी मिर्च है, छोटी हरी मिर्च यूज़ कीजिए, बड़ी है बड़ी कर लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है। चलें जी, ये हमारी आज की फ़ाइनल डिश एग लबाबदार रेडी है। एंजॉय कीजिए, बनाइए। अफ्तारी में, सहरी में, दोनों में खा सकते हैं। अफ्तार डिनर के अंदर आप इसको सर्व कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए हमें, अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, सेम जगह पर, सेम टाइम पर। शेफ़ सोनिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।